दिल्ली में ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में 21 साल की पर्यावरणविद दिशा रवि बेंगलुरु से गिरफ्तार। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली पुलिस का दावा, दिशा रवि ने टूलकिट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। टूलकिट संपादित किया। दिशा के कहने पर ही ग्रेटा ने डॉक्यूमेंट हटाया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की। सरकार से बिना शर्त दिशा की रिहाई की मांग की। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी उठाए सवाल। कहा, दिशा की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली है। बिना किसी अपराध की हिरासत में पूछताछ ठीक नहीं। करनाल में 26 जनवरी की हिंसा पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, उस दिन तो लगा सब निपटा दिया गया, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से लोग फिर जुड़े। यूपी के बिजनौर में कांग्रेस की महापंचायत। 8 पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी किसानों को करेंगी संबोधित। जय जवान जय किसान के नारे के साथ कांग्रेस कर रही है महापंचायत। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का सरकार पर आरोप। बोली, सरकार की जिद के कारण किसानों के बातचीत में गतिरोध बना हुआ है। राजस्थान के भरतपुर में किसान महापंचायत। आरएलडी नेता जयंत चौधरी और राज्य के चिकित्सा मंत्री सुभाष गर्ग हुए शामिल। बोले, कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। किसान नेता शिव कुमार कक्का का आपत्तिजनक बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट की अब वो गुणवत्ता नहीं रह गई। पूर्व सीजीआई के यौन शोषण मामले का भी जिक्र किया। पीएम मोदी का मिशन दक्षिण भारत, तमिलनाडु और केरल का किया दौरा। दोनों राज्यों में कुछ ही दिनों में होंगे विधानसभा चुनाव। चेन्नई में पीएम मोदी ने सेना के 118 स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A टैंक सौंपे। कहा, तमिलनाडु बन रहा है टैंक निर्माण का हब। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। पीएम मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया। कहा, नई परियोजनाओं से तेजी से होगा राज्य का विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा, कई विकास कार्य शुरू हो रहे हैं। इससे भारत के विकास को ऊर्जा मिलेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। बाल बाल बचे सरकार। कहा, हत्या की कोशिश की गई। दिल्ली से बंगाल लौट रहे। आइए पश्चिम बंगाल की सियासत पर और नजर डाल लेते हैं। बंगाल तापस रॉय के बयान पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। कहा, टीएमसी के अंदर डर पैदा हो गया है। तापस ने कहा था, लेफ्ट कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती। तापस रॉय के बयान पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। कहा, टीएमसी को लगता है कि वो अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो सभी मिलकर साथ आ जाएं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बंगाल में बदलाव होगा। असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, हम दो हमारे दो, सुन लो चाहे कुछ भी हो जाए, सीएए लागू नहीं होगा। राहुल के बयान पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने बोला हमला। कहा, राहुल गांधी का बयान गुजरात के प्रति उनकी नफरत को दिखाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, असम में चाय के मजदूरों को 167 रुपए रोजाना मिलते हैं, वहीं गुजरात के व्यापारियों को पूरा बगीचा ही मिल जाता है। भाषण के दौरान चक्कर खाकर गिरे सीएम विजय रूपाणी। बीपी कम होने की वजह से तबीयत बिगड़ी। वडोदरा में महानगर पालिका के चुनाव प्रचार में गए थे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। कहा, राहुल ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया। 10 दिन में किसानों का सारा कर्ज माफ करने को कहा था, लेकिन आज तक माफ नहीं हुआ। चीन से समझौते पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। कहा, चीन के सामने सरेंडर कर दिया। सीमा पर पहले की स्थिति से काफी पीछे हटा है भारत। कैलाश रेंज छोड़ना भी चौंकाने वाला फैसला। एबीपी न्यूज से बोले पूर्व सेना प्रमुख जनरल बीपी मलिक, समझौते के बाद ही चीन पीछे हटा है। समझौते को सरेंडर कहना गलत है। जरूरत पड़ने पर हम आगे भी जा सकते हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी सांसद अनिल जैन का पलटवार। बोले, कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। नेहरू जी ने 1962 में 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को दे दी थी। गृहमंत्री के सीएए लागू करने के बयान पर केरल के सीएम पिनरई विजयन बोले, केरल में कभी लागू नहीं होगा सीएए। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। मोहाली, लुधियाना समेत कई शहरों के लोगों ने वोट डाले।
तेल की कीमतों में इजाफे को लेकर हमलावर है कांग्रेस। ओडिशा में आज 7 घंटे का बंद का ऐलान। जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर बड़े हमले की साजिश नाकाम। जम्मू बस स्टैंड के पास से करीब 7 किलो आरडीएक्स बरामद, एक आतंकी गिरफ्तार। डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। रघुनाथ मंदिर और बस स्टैंड निशाने पर थे। अलबद्र का आतंकी सुहेल गिरफ्तार। कुछ और अहम खबरें इसी तरह फटाफट अंदाज में जान लीजिए। पुलवामा हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बोले, देश जवानों के बलिदान को भुला नहीं सकता, हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप, सरकार ने बिना जानकारी दिए हमें घर में बंद कराया। श्रीनगर पुलिस का दावा, पुलवामा हमले की बरसी पर सुरक्षा की वजह से वीवीआईपी को बाहर निकलने से रोका गया। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। गाजीपुर बॉर्डर पर कई छात्र संगठन भी शामिल हुए। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू के परिजनों से मिले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, अब तक केजरीवाल यहां नहीं आए, ये एक जहरीला संकेत है। रिंकू शर्मा के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद हंसराज हंस और हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। हंसराज हंस ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल अखलाक के घर जा सकते हैं लेकिन मंगोलपुरी में रिंकू के घर नहीं आ सकते। आइए उत्तराखंड आपदा पर ताजा अपडेट आपके सामने रख देते हैं। उत्तराखंड आपदा से आई बाढ़ में लापता लोगों की तलाश अभी जारी है। गायब लोगों को खोजने के लिए आईटीबीपी स्निफर डॉग्स की मदद ले रही है। उत्तराखंड त्रासदी में रेणी से 13 शव और मिले हैं। इनमें से 5 शव तपोवन टनल से बरामद हुए हैं। अब तक मरने वालों की संख्या 51 हो चुकी है। अब भी 154 लोग लापता हैं। उत्तराखंड के चमोली में 2 दिन तक बारिश होने का मौसम विभाग का अनुमान। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मौसम खराब हुआ तो रेस्क्यू के काम में दिक्कत आ सकती है। ऋषिगंगा नदी पर सेना ने लोगों की आवाजाही के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण किया। जब तक स्थायी पुल नहीं बन जाता, तब तक अस्थायी पुल का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।